एक लड़की जो कि अपने ही बहन की शादी होने के बाद उनके एक बच्चा होता है, उनकी जिंदगी खराब करने उसके ससुराल पहुंच जाती है। बहन ही अपनी बहन की सौतन बन जाती है। आखिरकार कैसे और क्यों? क्या वजह थी या फिर जानबूझकर उसने अपनी बहन का घर तोड़ने की कोशिश की? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग मेरे YouTube चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हो। मेरे YouTube फैमिली जो भी मेरे दोस्त हैं या फिर भाई बहन हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज यहाँ पर मैं आप लोगों की वजह से हूँ। धन्यवाद। आप प्लीज अपना प्यार यूं ही दिखाते रहिए और मुझे हौसला देते रहिए ताकि मैं आगे बढ़ती रहूं, आप लोगों के लिए नई नई कहानियां बनाती रहूं। चलिए जानते हैं आज की इस कहानी के अंदर आखिरकार ऐसा क्यों किया छोटी बहन ने बड़ी बहन के साथ। चलिए जानते हैं। यह कहानी पूना की है। पूना के अंदर एक लड़की थी जिसकी शादी की जाती है, ससुराल चली जाती है। हस्बैंड था जो कि नौकरी लग रहा था, सरकारी नहीं थी लेकिन प्राइवेट नौकरी कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। लड़की अपने पति के साथ बहुत खुश भी थी। लड़की अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लड़का भी करता था, दोनों तरफ प्यार था। तभी एक दिन जब लड़की अपने मायके फोन करती है, वह एक खुशखबरी सुनाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वह प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, उनकी जो भी दिक्कत भी होती है, क्योंकि उसका जो बच्चा था वह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। उसका डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी क्योंकि बच्चे में बहुत से कॉम्प्लिकेशन थे, इसीलिए डॉक्टर्स ने उसे काम के लिए मना कर दिया, बेड रेस्ट दे दिया। लड़की न चाहकर भी फिर भी काम करती थी। घर का सारा काम वह देख लेती थी। पति क्या खाना बनाना, सुबह उसे ऑफिस भेजना, उसके बाद घर का सारा काम करना, करते करते जनवरी के अंदर उसको पेट में बच्चा पेट पड़ गया था, मत जिसके बारे में हमारे गांव के अंदर कहते हैं और शहर के अंदर कहते हैं, शहर की जो लैंग्वेज है उसकी तरफ से यह कहा जाता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, पेट से हो गई थी। इसीलिए वह सभी काम बहुत ज्यादा मुश्किल से कर पाती थी, क्योंकि एक प्रेग्नेंट महिला की समस्या समझ सकती है। जिनके बच्चे हैं, जिन्होंने बच्चों को जन्म दे दिया है, वही ये तकलीफ समझ सकती हैं। तो वह इसी बात के लिए अपनी बहन को वहां पर बुलाने की सोचती है, लेकिन फिर वह मना कर देती है। 8वां महीना चल रहा था, दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही थी, तो उसका पति कहता है कि अरे सुलेखा, इतने ज्यादा हैरान हो रही हो, तुम अपनी बहन को क्यों नहीं बुला लेती, कुछ दिन काम कर देगी। तो कहती है कि ठीक है, आप कहे तो सही रहे हो, मैं अपने पिता और माँ से बात करती हूँ, वह लोग अगर राजी होंगे तो मैं उसे बुला लूंगी। तो कहते हैं कि ठीक है, बुला लो। क्या कहकर वह ऑफिस चला जाता है और जब ऑफिस से वापस आता है तो वह कहती है कि मेरी बहन को लेकर आओ। कहता है कि तुमने बात कर ली? तो कहती है कि हाँ, मैंने बात कर ली है और आप जल्दी से जाइए, मेरी बहन को लेकर आइए। कहता है कि ठीक है। वह अपनी बाइक लेकर अपनी साली को लेने घर पहुंच जाता है। वह आ जाती है। न जाने कितने दिनों से उन दोनों के बीच में ऐसी मीठी मीठी बातें हो रही थी, उसकी बहन को कुछ पता नहीं था। जो सुलेखा थी उसे कुछ नहीं मालूम था, अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी अब बर्बाद होने वाली है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। शाम का खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद कहती है कि यार, मैं तो थक गई हूँ, बहन तू सारा काम करके सो जा। वह हॉल से उठकर अंदर चली जाती है अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। थकी हारी थी पूरे दिन से। एक प्रेग्नेंट महिला से अगर आप घूमने के लिए भी कहोगे, उसमें भी हार जाती है, वह हारी हुई थी। वह सो जाती है। दूसरी तरफ उसकी बहन और उसका पति दोनों एक रूम में जाते हैं और दोनों के बीच में प्यारी प्यारी बातें होती हैं। प्यारी प्यारी बातें होने के बाद उन दोनों के बीच में रिलेशन हो जाता है। वह रिलेशन 1-2 दिन का तो नहीं लग रहा था, क्योंकि एकदम से कोई इंसान ऐसे किसी को यूं पा नहीं सकता।
बिना कुछ जाने पहचाने किसी से बात किए बगैर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ किसी के साथ रूम में ऐसे नहीं जा सकती, कोई भी लड़की लगा लो। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इन दोनों के बीच में पहले से ही कुछ चल रहा था। यह तो तभी पता चलेगा तब सभी के सामने जब सच्चाई आएगी और वे अपने मुंह से यह बात कबूल करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। 8वां महीना पूरा होने वाला था। वह अब बड़ी ही परेशान होने लगी थी। उसका पति रात रात भर गायब रहा, क्योंकि वह पूछती थी कि आप कहाँ गए थे, तो कहता मैं टेरेस पर हवा लेने गया था, मुझे गर्मी लग रही है। उसे नहीं पता था कि उसकी ही बहन उसके पीठ पीछे उसे खंजर घोंप रही है। लड़की प्रेग्नेंट थी। वह उसे कहती है कि अरे तुम्हें पता है, अब तुम एक नहीं बल्कि 2 बच्चों के पिता बनने वाले हो। वह कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। वह कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं पेट से हूँ। अब यह सुनने के बाद वह चौंक जाता है और उसे नाप से नाप बोलने लगता है और फिर जैसे तैसे करके उसे मना भी लेता है। लड़की भी गुस्सा हो जाती है। जैसे तैसे करके उसे मना लेता है। मनाने के बाद उसका जो बच्चा था उसे गिरवा देता है, अबॉर्शन करवा देता है। लड़की भी मान जाती है। वह एक बार भी यह नहीं सोचती कि उसकी बहन की जिंदगी का क्या होगा अगर उसे पता चलेगा, और वह जो कर रही है वह गलत है। किसी के प्यार में इतना अंधा होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वह उसके तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। उसके आंखों पर ऐसी पट्टी बांध रखी थी, उसे एहसास ही नहीं हुआ वह किस कुएं के अंदर कूद रही है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन जब रात को सुलेखा को नींद नहीं आ रही थी, पानी की प्यास लग रही थी, कमरे में पानी भी नहीं था, तो वह बाहर किचन में आती है। किचन में आती है तो कोई भी वहां पर उसे दिखाई नहीं देता है। उसके पति को वह ढूंढती है। फिर अजीब हंसने की बोलने की बातें सुन रही थी। बहुत देर तक उसने बातें सुनी और फिर वह टेरेस पर पहुंच जाती है। टेरेस के ऊपर पहुंचती है तो वहां पर एक रिजाई नीचे बिछी हुई थी। बिछा करके उसके ऊपर वह दोनों लिपट कर बिना वस्त्र के वहां पर सो रहे थे। वह देखकर चौंक जाती है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं बल्कि वहां से दबे पांव वापिस आ जाती है। और पूरी रात उसे नींद नहीं आती। यह टेंशन ले रखी थी कि आखिरकार ऐसा मेरी बहन ने मेरे साथ क्यों किया और मेरे पति ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। यह सब कुछ सोचते हुए वह पूरी रात निकाल देती है। उसके पति को वह कानो कान खबर नहीं होने देती। सुबह हो जाती है। जब पति ऑफिस चला जाता है तो वह अपनी बहन से पूछती है कि तूने ऐसा क्यों किया, आखिरकार तूने यह सब कुछ क्यों किया है, क्यों मेरी जिंदगी तूने तबाह करने की कोशिश की है। तो कहती है कि मैंने कोई तुम्हारी जिंदगी तबाह करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि मैं तुम्हारे पति की बच्ची की मां बनने वाली थी। इसने मेरा अबॉर्शन करवा दिया है, और एक बार नहीं बल्कि मैंने अबॉर्शन 3 बार करवा दिया। तब उसे पता चलता है कि यह सब कुछ आज से नहीं बल्कि कई दिनों से चलता आ रहा है, क्योंकि वह बहुत बार अपनी बहन को लाने के लिए, उससे मिलने के लिए जाती रहती थी और उसकी बहन भी काम से यहाँ आती रहती थी, और उसने कभी अपनी बहन पर और अपने पति पर ध्यान नहीं दिया, जिसका भुगताना उसे आज भुगतना पड़ रहा था। अब वह पछता रही थी। फिर वह कहती है कि अपना बैग पैक कर और अपने घर चली जा, और अगर माता पिता तुमसे कुछ पूछे तो किसी को कुछ बताना मत, क्योंकि बहुत ज्यादा इज्जत नीलाम हो जाएगी। यह सब कुछ कहकर वह उसे भेज देती है। अब वह घर पहुंच जाती है। माता पिता उससे बहुत पूछते हैं तो लड़की कहती है कि माँ इसकी पढ़ाई थक रही है, आप इसे ले जाइए। वह उसे घर भेज देते हैं। शाम को उसका पति आता है, उसे बातचीत भी करता है। तभी वह कहता है कि क्या बात है, तुम्हारी बहन दिखाई नहीं दे रही है सुलेखा। तो कहती है कि तुम्हें मेरी बहन से क्या मतलब है, उसे क्या बात करनी है यार तुम्हें। कुछ नहीं, घर पर से पिता का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वह घर चली गई है। तब वह उसे कहता है कि वह घर नहीं गई बल्कि तुमने उसे भेज दिया है। क्या बात है, प्लीज मुझे बताओ। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं जो सच है वही कह रही हूँ। वह उसे बहुत पीटता है, मारता है, और उसका 8वां महीना था। उसके इतना मारता है कि लड़की दर्द में चिल्लाती रहती है, लेकिन उसे कोई असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह कहता है कि अगर तुम्हारी बहन यहाँ पर नहीं रहेगी तो मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, तुम अपने घर पर चली जाओ। लड़की अपना बैग पैक करती है, घर आ जाती है रोते हुए, और डिलीवरी का टाइम पास आ चुका था।
कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती थी। और जब माता पिता उसे अपने दरवाजे पर देखते हैं वह चकरा जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपनी बेटी से पूछते हैं। तो वह गुस्से के अंदर थी। वह कहती है कि अपनी छोटी बेटी से पूछो कि उसने मेरा घर बर्बाद क्यों कर दिया, आखिरकार उसने मेरे से कौन सी दुश्मनी का बदला निकाला है। ये सब कुछ कहकर वह रोने लग जाती है। उसके माता पिता उससे पूरी बात पूछते हैं। पूरी बात बताने के बाद वह उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बहन थी, तुमने ये सब कुछ कैसे और क्यों कर दिया, तुमने एक बार भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा। एक बहन ही अपनी बहन की सौतन बन गई। यह सब कुछ बहुत दिनों तक चलता रहा। तभी उसके पति का फोन आता है और कहता है कि अगर आप अपनी बेटी को मेरे पास भेजना चाहते हो तो अपनी पहले छोटी बेटी को मेरे पास भेजो, क्योंकि मैं अकेली इसको नहीं रख सकता। तो उसकी पत्नी अपने पिता से फोन लेकर कहती है कि मुझे भी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो कि जिस्म का सौदा करता हो। मैं अपने बच्चे को खुद पाल सकती हूँ, इतनी काबिल हूं मैं, अपने पैरों पर खड़ा होकर भी दिखाऊंगी और अपने बच्चे को पाल कर भी दिखाऊंगी। तुम्हारे जैसे इंसान के पीछे मेरा जीना जीना नहीं है और मैं तुम्हारे पास मेरे जीते जी मेरी बहन को कभी नहीं आने दूंगी। वह अपनी बहन को समझाते हैं। समझाने के बाद वह भी समझ जाती है उसके धोखे को, उसके फरेब को, और वह अपने घर पर रहकर कुछ काम कर कर शुरू करने के बाद बहुत बड़ा बिजनेस खोलती है। आज वह लाखों की संपत्ति की अकेली मालकिन है और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। सब कुछ आज वह अपनी बच्ची के लिए कर रही है। जो भी कुछ करती है अपनी बच्ची के नाम से शुरू करती है। और आज वह अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा, जो कि एक अच्छा से अच्छा डिसीजन है, वह अकेले ले पाती है, खुद ले पाती है। और अपने आप पर उसे कॉन्फिडेंस भी हुआ और उसे अपने जो उस पति की वजह से ही ताकत भी मिली। जो उसने धोखा दिया था वह उसका गुस्सा ताकत बना और आज वह इस मुकाम तक पहुंच पाई। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।